क्या आपको विश्वास है कि आपकी इच्छा पूरी हो सकती है? और यदि नहीं है तो आप अपनी इच्छा को कभी भी पूरा होने नहीं देंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ की, जिसपे हमको ऑथर बताती है कि उत्तम चीज़ों के योग्य हम खुद को कैसे बनाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की थी, सेल्फ लव की बातें की थी, माइंड ग्रो की बातें की थी। आज हम खुद को उत्तम बनाने की बात करेंगे, हम खुद को योग्य कैसे बना रहे हैं। तो ऑथर कहती है, आपके नियंत्रण में परे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी जो आपको परेशान करेगी, पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हर चीज़ के योग्य कैसे बनते हैं और अपने दिमाग को कैसे विकसित करते हैं उस चीज़ के योग्य बनाने के। ऑथर आपसे एक अभ्यास के बारे में समझाने का प्रयास करती है। ऑथर आपसे कहती है, फिर से अपने दर्पण में देखिए और कहें, मैं इस चीज़ को पाने के या इसके बनने के योग्य हूँ और मैं अब इसे स्वीकार करता हूँ। और ऐसे आपको 2 से 3 बार कहना है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हमेशा आपकी भावनाओं और आपके शरीर में क्या चल रहा है उस पर ध्यान दें। क्या यह सच लगता है या आप अब भी खुद को अयोग्य मानते हैं? यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं हैं तो फिर से दृढ़ निश्चय लें कि मैं अपनी चेतना में मौजूद उन विचार स्वरूपों को छोड़ता हूँ जो कि नकारात्मक है, जो मुझे अच्छी चीजें पाने से रोक रहे हैं। मैं उसके योग्य हूँ। इसे बार बार दोहराएं जब तक कि आपके अंदर ये विश्वास उत्पन्न ना हो जाए कि आप उस चीज को पा सकते हैं। और इस अभ्यास को कई दिनों तक आपको करना है। तो दोस्तों, ऑथर आपसे ये कहना चाह रही है कि आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है, जैसे कि हम पिछले वीडियो में और पिछले अभ्यास में कर रहे थे। और इस अभ्यास में आपको कहना है, जिस भी चीज को आपको पाना है, उदाहरण के तौर पे आपको एक अच्छी नौकरी पाना है, तो आप ये कहिए कि मैं इस नौकरी के पाने के योग्य हूँ, मैं इस नौकरी को स्वीकार करता हूँ। और अब आप देखिए कि आपका दिमाग क्या गतिविधि कर रहा है, आपका शरीर क्या गतिविधि कर रहा है। इन सब चीज़ों को नोट डाउन कीजिए और देखिए कि आपके शरीर और दिमाग क्या प्रतिक्रियाएं आपके इन शब्दों में दे रहे हैं। यदि दिमाग आपका, जब आप ये चीज़ें बोल रहे हैं कि मैं इस चीज़ को पाने के लिए तैयार हूँ या मैं इस चीज़ के लिए योग्य हूँ, और नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आ रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। और यदि नहीं आ रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में आ चुके हैं। यदि नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो आपको अपने दिमाग में बार बार कहना है कि मैं अपनी चेतना में मौजूद उन विचारों को छोड़ता हूं जो मुझे अच्छी चीजों को पाने से रोक रहे हैं। और इस अभ्यास को आपको बार बार करना है। पहले फिर आप इस अभ्यास को कीजिएगा, देन उसके बाद आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा कि मैं कैपेबल हूँ सारी चीजों को पाने के, मैं योग्य हो चुका हूँ, मैं इस जॉब को पा सकता हूँ, ये जॉब मेरी है, ये घर मेरा है, मैं इस घर को खरीद सकता हूँ, मैं इस बिजनेस को शुरू कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये सभी शक्तियाँ मौजूद है जो मुझे अच्छी चीजों को दिलाने से आगे बढ़ा रही है। तो जब आप ये सकारात्मक शब्दों का चयन रोज रोज कहेंगे तो ये जो शब्द है ये एक दिन पावर बन जाएंगे। आपने सुना है ना कि हर मंत्र में एक पावर होती है। मंत्र पहले एक शब्द थे, कंटिन्यूअस अभ्यास के कारण, बार बार उच्चारण के कारण हर मंत्र में पावर आ गई। उसी तरीके से हमारा जो हर एक शब्द एक मैजिकल शब्द है। जिस तरीके से हम शब्दों को बोलते हैं, जिस तरीके से हम शब्दों को सुनते हैं और जिस तरीके से हम शब्दों को महसूस करते हैं, वो खुद एक मंत्र बनते चले जाता है और वो एक पावर बन जाती है। आगे ऑथर हमसे कहती है, नवीनता के निर्माण की हमारी प्रक्रिया में हम एक संपूर्णवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। हमें अपने संपूर्ण अस्तित्व में शरीर, मन और आत्मा को विकसित और पोषित करना चाहिए। यदि हम इनमें से किसी को भी उपेक्षित करते तो हम अपूर्ण हैं और हमारे अंदर संपूर्णता का अभाव है। ऑथर कह रही है कि हम जब नवीनता का निर्माण कर रहे हैं, हर जगह से खुद को नया बना रहे हैं, तो यदि हमने अपने शरीर पे, अपने मन में और अपना आत्मा में काम नहीं किया तो हम कहीं ना कहीं अपूर्ण रह जाएंगे, हम पूरे नहीं हो पाएंगे, हमारे शरीर में संपूर्णता अधूरी रह जाएगी। तो हमको यदि खुद को संपूर्ण बनाना है, सारी चीज़ों को विकसित करना है, तो हमको शरीर में, मन में और आत्मा में भी ध्यान देने की जरूरत है। यह मायने नहीं रखता है कि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं और किस चीज़ को विकसित कर रहे हैं। अगर हम उसके बारे में दूसरे क्षेत्रों में भी शामिल करते हैं। अगर हमारे शरीर में शुरुआत करें तो हम पोषण के बारे में सोचना सीख चाहेंगे। खाद्य पेय पदार्थों के हमारे चयन और हमारे भावनाओं और उनके प्रभाव के बीच में संबंध को समझना चाहिए। हम अपने शरीर के लिए बेहतरीन चयन करना चाहते हैं, उसके लिए जड़ी बूटियां और विटामिन हैं, होम्योपैथिक है, बैक फ्लावर्ड रेमेडी है। हम विभिन्न संभावनाओं को खंगालते हैं। हम इस प्रकार की कसरत के बारे में पता करना चाहते हैं जो हमारे लिए अनुकूल हो, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत हो, जो हमारे शरीर को युवा बनाए। खेल और तैराकी के अलावा नृत्य, ताई ची, मार्शल आर्ट, ये सभी चीज़ों को हम अपना सकते हैं जो हमें आराम भी पहुंचाती है और हमारे शरीर को भी मजबूत बनाती है। हम किसी भी प्रकार की शारीरिक मेहनत जैसे रेफलिंग,
हेलर व ट्रेगर आदि कर सकते हैं, मालिश को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मालिश करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए लाभदायक होती है। साथ ही हम रेकी की शारीरिक सक्रियता को भी प्रेरित कर सकते हैं। मन मस्तिष्क के लिए हम विजुअलाइजेशन टेक्निक, गाइडेड इमेजरी, प्रतिज्ञाओं को अपना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शरीर की, इसे पहले समझते फिर मन मस्तिष्क पे जाते। ऑथर हमसे कह रही है कि जब हम अपने मन मस्तिष्क पे ध्यान देना शुरू करते हैं, ऑथर कह रही है जब हम अपने शरीर पे ध्यान देना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या खा पी रहे हैं। इस पे ध्यान देना जरूरी है, उसी से हमारा शरीर बनता है। आप देखिए कि आप क्या पी रहे हैं, आप देखिए कि आप क्या खा रहे हैं, उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो चीज़ें आपके शरीर को फायदा पहुंचा रही है। साथ ही साथ आप जो चीज़ें खा रहे हैं पर वो आपके शरीर में नुकसान कर रही है, तो उनकी भी सूची बनाइए और उसको धीरे धीरे छोड़ना शुरू कीजिए। ऑथर कह रही है कि आप देखिए कि आप क्या क्या अच्छा खा सकते हैं, कौन कौन सी शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं। ऑथर कह रही है कि आप मार्शल आर्ट की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में ऑथर ने बताया जिससे आपका शरीर तंदुरुस्त होगा, आपके बोन्स मजबूत होंगी, जो आपके लिए फ़ायदा करेगी। उसके बाद दिमाग में ऑथर ने मन मस्तिष्क के लिए कहा कि आप रेकी कर सकते हैं। ऑथर ने कहा कि आप अफर्मेशंस पढ़ सकते हैं, विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं और गाइडेड इमेजरी की टेक्निक कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं जो कि आपके दिमाग को मजबूत बनाती है। आर्ट थेरेपी है, ड्रीम वर्क है, ध्यान किसी भी रूप में मन को शांति और अपने ज्ञान को ऊपर आने के लिए प्रेरित करने का अनुभव तरीका होता है। ऑथर कह रही है आमतौर पर अपनी आंखों को बंद करके बैठते हैं और कहते हैं कि मुझे क्या जानने की ज़रूरत है, और फिर मैं मौन होकर उत्तर की प्रतीक्षा करती हूँ। यदि उत्तर मिलता है तो ठीक है और नहीं मिलता है तो भी ठीक, वह किसी और दिन मिल जाएगा। ऑथर कह रही है ध्यान करने के लिए सबसे पहले आप शांति से एक जगह पे बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने दिमाग में जो भी प्रश्न उथल पुथल चल रही है उसका उत्तर खोजने की कोशिश कीजिए। उस समय कोई भी विचार मत लेके आइए, बस डीप ब्रीदिंग कीजिए, बार बार सांस लीजिए, सांस छोड़िए। तो ऐसे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका दिमाग पूरा शून्य हो जाएगा और आप उत्तर की प्रतीक्षा कीजिए। यदि उस समय में आपको उत्तर मिल जाता है तो अच्छी बात है, और आज उत्तर नहीं मिला तो किसी और दिन लगातार हम जब अभ्यास करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। ऑथर ने हमको ये बताया है। आगे ऑथर हमसे कहती है बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो ध्यान से संबंधित कार्यशालाएं आयोजित करती है, जिसमें हमको अंतर निरीक्षण, प्रेम संबंध निरीक्षण, कैनवीसी ग्रुप, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो हमारे लिए फायदा करती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रार्थनाएं, ध्यान और ईश्वर के साथ जुड़ना होता है। मेरे लिए क्षमा प्रदान करना और बिना शर्त प्यार करना आध्यात्मिक कार्य। ऑथर ने सबसे पहले हमने अपने शरीर को लिया कि हमको शरीर में ध्यान देना है, बॉडी एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना खाना है, बोन्स को मजबूत करना है। उसके बाद हमने अपने दिमाग को लिया कि हमको मेडिटेशन करनी है, ध्यान के बारे में हमको ऑथर ने बताया। ऑथर ने हमें बताया कि ड्रीम वर्क हम कर सकते हैं, विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं। उसके बाद ऑथर कह रही है कि आध्यात्मिक कार्य करना, दूसरों को क्षमा करना ऑथर के लिए आध्यात्मिक कार्य है, प्रार्थना करना आध्यात्मिक कार्य है, ध्यान लगाना आध्यात्मिक कार्य, और ईश्वर के साथ जुड़ना। ऑथर कह रही है हम इन चीज़ों में भी अपने आध्यात्मिकता को बढ़ा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप जानें कि आपके सामने कितने रास्ते खुले हैं, आप कितना कुछ कर सकते हैं। अगर एक रास्ता आपके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता है तो दूसरे को आजमाएं। ये सभी रास्ते लाभदायक सिद्ध होते हैं। मैं यह नहीं कह सकती कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही होगा, यह आपको अपने लिए खुद योजना है, खुद खोजना है। किसी एक विद्या, एक व्यक्ति, एक समूह के पास हर किसी के लिए सभी उत्तर नहीं हो सकते। मेरे पास सभी के लिए सभी उत्तर नहीं है। मैं बस संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य में एक साधन भर हूँ। जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ सब संपूर्ण है और परिपूर्ण। ऑथर कह रही है कि ऑथर हर किसी के सवालों का जवाब नहीं दे सकती है, उसी तरीके से आपके सभी सवालों के जवाब एक दिन में आपको नहीं मिल सकते, इसे आपको खुद ही खोजना होगा। आप एक काम को कर रहे हैं और उसमें आप फेल हो गए तो दूसरे काम को ट्राई कीजिए, दूसरे काम में फेल होगा तो तीसरे को ट्राई कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई व्यक्ति, कोई समूह या कोई भी ऐसी घटना आपके साथ आ जाएगी और आपको उस काम से मिलवा देगी, क्योंकि जब हमारे लिए कोई चीज़ बनी होती है तो किसी न किसी ईश्वर की योजना के अनुसार हमारे पास आ ही जाती है। ऑथर यहाँ पर आपको प्रोफेशनली वाइज समझाना चाहिए, बट ये पर्सनल भी होता है और हर चीज़ों में भी ये बात लागू होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। यू कैन हील योर लाइफ की जर्नी में ऑथर ने हर एक चैप्टर में एक एक टॉपिक को कवर किया है, जिससे सबसे पहले हमने अपने दिमाग को विकसित किया, अपने रिश्ते को मजबूत किया, अपने दिल को मजबूत किया, अपने मन को मजबूत किया, अपने बचपन की यादों को सुनहरा किया, पैसों आर्थिक तंगी जहाँ चल रही थी उस और सुधारा, सेल्फ डाउट जो आता था उसको हमने ठीक किया। आने वाले वीडियो में और ही ऐसी विशेष टॉपिक में हम बात करके अपने आप को हर तरीके से मजबूत करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।